नए लोग स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं, आज इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पहले मैं बता देता हूं कि मैं किसी भी प्रकार का सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर प्रोफेसर नहीं हूं। मेरी बातों में आके आपके पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले नंबर में आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके पैसा अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। इसमें एसआईपी के थ्रू, एसआईपी का पूरा नाम होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इसमें करना क्या है कि सबसे पहले आता है, कोई 10,000 कमाता है, कोई 20,000 कमाता है, कोई 50,000 कमाता है। तो एक ऐसा अमाउंट एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए जो कि वो भूल सकता है। जो 10,000 कमाता है वो लगभग 1,500 रुपये पर महीने, मतलब हर महीने के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकता है। जो 20,000 कमा रहा है वो कम से कम 3,000 की एसआईपी उसको स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसमें होगा क्या कि यदि नुकसान भी होगा तो नुकसान होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। मैं यहाँ पे कुछ लिख के रखा हूँ। इसमें है टाइमिंग और आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ और आपको बेनिफिट कितना हुआ, ये देखते हैं, है ना। यदि आप 10 साल तक कंटिन्यू 1,000 रुपया पर मंथ एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपका इन्वेस्टेड अमाउंट जो होगा वो लगभग 1,20,000 के आसपास होगा। और उसमें आपका बेनिफिट अमाउंट क्या होगा, 1,58,000 के आसपास ये आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो होगा क्या, ये 1,58,000 में 2% म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर ले लेगा। अब उसी 1,000 पैसे को यदि 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं तो क्या होगा, जमा अमाउंट हो जाएगा 2,40,000, मतलब इन्वेस्टेड अमाउंट 2,40,000 हो गया। और बेनिफिट अमाउंट कितना होगा, 12,76,955। अब इसी चीज़ को यदि 30 साल के लिए कर देते हैं तब क्या होगा, इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 3,60,000 के आसपास और बेनिफिट अमाउंट 66,49,821 के आसपास। इसी चीज़ को यदि 40 साल के लिए यदि इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 1,80,000 और बेनिफिट अमाउंट हो जाएगा 3,09,23,750। अब नंबर 2 में आता है ईटीएफ के थ्रू, एक्सचेंज ट्रेड फंड। ईटीएफ जो है ये एक्सचेंज पर ट्रेडेबल होता है। मैनुअल एसआईपी इसमें कर सकते हैं। मैनुअल का मतलब होता है कि ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से फंड डेबिट नहीं होगा। हर महीने जितना भी एक एक्स अमाउंट आप डालना चाहते हैं तो अपने से डाल सकते हैं। अब तीसरे नंबर में आता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में नॉन ट्रेडेबल होता है, मतलब इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। इसमें ऑटोमेटिक एसआईपी करनी होती है। इसमें हाई लिक्विडिटी होती है। अब नंबर 4 में आता है स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड का मतलब होता है किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं, कम में आ गया तो खरीद दिए और जैसे ही उसका अमाउंट बढ़ा तो उसको सेल कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, 1 दिन से 30 दिन के बीच में किसी भी कंपनी का शेयर 100 रुपये आया और 2 महीने बाद या 1 महीने बाद 200 में गया तो उसको वहीं पे सेल कर दें। इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेड। ये आप अपने से खुद से ही कर सकते हैं, लेकिन सीखने के बाद इसमें गुड रिटर्न, आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है, लेकिन इसमें हाई रिस्क होता है। अब 5वें नंबर में आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट, मतलब 1 से 10 साल 15 साल के लिए, लंबी अवधि के लिए। इसमें जो है मीडियम रिस्क होता है। अच्छे से अच्छे स्टॉक पिक करते हैं यदि आपको, तो कम से कम इसमें 20 से 20% के आसपास रिटर्न आपको मिल जाती है, जो कि वेरी गुड रिटर्न होती है, बहुत बढ़िया रिटर्न होती है।